देख पा रहे हैं चीज़ें वो अलग हो सकती हैं और आप जैसे लोग अगर हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन जब मैं आपका परिचय पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि कई बार आपने यूपीएससी की भी तैयारी की। कई बार आपने कोशिश की कि आपको एक ऐसा पद चाहिए था जो ना सिर्फ़ पावरफुल हो बल्कि उसके माध्यम से आप अपने देश और समाज को एक नई दिशा दे सकें, उसका विकास कर सकें। और मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा था जब आपसे बातचीत हो रही थी और आपने मुझसे कहा कि मैंने बहुत कोशिश की। देखिए कितने सरलता से आपने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। हालाँकि जो इस तरह की बातें होती हैं लोग छुपाना चाहते हैं उन्हें तो सिर्फ़ अच्छा-अच्छा बोलना होता है, अच्छा-अच्छा बताना होता है लेकिन आपने उस बात को रखा और मैं एप्रिशिएट करती हूँ। अ, पॉलिटिकल साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया और बाकी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस ही आपका जो विषय रहा, फिर लॉ किया, एलएलबी और बाकी चीज़ें, उसके बाद आप पीपल मैन ऑफ इंडिया कैसे बन गए?
रघुराज जी, जब जब आप कह रहे हो कि एक पागलपन की हद तक इंसान कुछ करता है और अ, आपने कहा कि फैमिली पूछती थी कि तुम तो आईएएस बनने गए थे, ये तुम क्या कर रहे हो? वो जो पल होता है वो बहुत ज़्यादा संघर्ष का होता है और उस संघर्ष को यदि आपके परिवार वाले समझते हैं तभी आप इतिहास रचते हैं। तो वो उस संघर्ष को जो एक प्रेशर होता है कि आप पढ़ाई करना चाहते थे या पढ़ाई करने गए थे और आप किसी दूसरे तो माँ-बाप उसको डिस्ट्रैक्ट समझते हैं कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया है। बच्चा अपने लक्ष्य से भटक गया है। तो घर वालों को कैसे समझाया आपने कि नहीं मैं लक्ष्य से नहीं भटका हूँ और मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? रघुराज जी, अ, अब आपके माता-पिता को कैसा महसूस होता है जब आपको इतनी इज़्ज़त मिलती है, इतना सम्मान मिलता है और एक अलग नाम से आप जाने जाते हैं? आज उनके चेहरे पे कौन-सी खुशी है? हम चाहेंगे कि आप साझा करें। कितने सरल हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। अच्छा एक बात मुझे जाननी है कि एक पद, एक प्रण और एक पृथ्वी, ये क्या है?
तो आज आज आप अपने काम से संतुष्ट हैं या कुछ और चाहते हैं? क्या बात है! बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत और रघुराज जी आपसे रूबरू होने के लिए, आपको देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। आदरणीय प्रदीप गौतम जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 35 35 वर्षों तक इन्होंने वन विभाग में कार्य किया है। इन्होंने बाद में रिटायर्ड हुए और वन संरक्षण आवश्यक है ऐसा उन्होंने लिखा है और पुष्पलता जी लिखती हैं कि उनको आप पर नाज़ है, गर्व है, तो इस तरह के बहुत सारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं और जैसे कि आपने कहा बच्चों को आप नियुक्त करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके मन में ये विचार है कि अगर हम यूथ को अपने काम से जोड़ें क्योंकि आप खुद यंग हैं, तो यूथ के साथ आप बेहतर भारत की कल्पना कर सकते हैं। जी, जी, कुछ सम्मान मैं देख पा रही हूँ, ग्रीन अर्थ लीडरशिप अवार्ड मिला है आपको 2024 में, ग्लोबल यूथ एनवायरमेंटल आइकॉन का अवार्ड 2023 में आपको मिला है, यंग इंडिया चेंज मेकर अवार्ड आपको मिला है 2022 में और ग्लोबल गांधी रत्न अवार्ड 2022 में आपको प्राप्त हुआ है। तो अब आपको लगता है कि इतने सारे अवार्ड मिल गए, पद्मश्री भी मिल ही जाएगा?
बड़ी अच्छी बात आपने कही। जी, रघुराज जी, जिस तरह से आप पागल होने की बातें कर रहे हैं और जिस तरह से आप उस जुनून की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि वो पागलपन, वो जुनून हमारे अंदर भी है, क्योंकि लगातार 4 वर्षों से हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और हर परिस्थिति में इस कार्यक्रम को हम लेकर आते हैं, चाहे घर, परिवार या टीम में किसी तरह की कोई बात होती है, कोई मुश्किल का दौर होता है, परेशानियों का दौर होता है, तब भी हम इस कार्यक्रम को चलाते हैं। तो ये एक पागलपन है, जुनून है। चाहते हैं कि एक दिशा जो समाज को हम देना चाहते हैं किसी भी विषय के माध्यम से या कि आप जैसे व्यक्तित्व को मिलवाना, ये भी एक पुण्य का काम है और ये भी एक तरह की समाज सेवा है कि पीपल मैन ऑफ इंडिया कौन है और पीपल मैन ऑफ इंडिया से हम किस प्रकार मिल सकते हैं। या आपसे मिलकर इतने जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं दर्शक के रूप में और आगे भी जब ये कार्यक्रम जाएगा, शेयर होगा, तो बहुत सारे लोगों को एक दिशा भी मिलेगी और जो लोग पर्यावरण से प्रेम करते हैं, जो लोग पेड़ों से, पौधों से प्रेम करते हैं और जो चाहते हैं कि हम कुछ अलग करें या समाज के लिए या देश के लिए या पर्यावरण के लिए, तो आप जैसे लोग मिसाल बनते हैं और आप जैसे लोगों की प्रेरणा के कारण ही लोग बहुत कुछ नया करना चाहते हैं। तो रघुराज जी हमसे बातचीत करने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और अंत जी, मुझे कुछ पूछना है आपसे मुझे आपसे कुछ पूछना भी है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आगे जो आपका भविष्य है मतलब आप जो अब भविष्य में क्या चाहते हैं जो इच्छा होती है या किस जगह आप अपने आप को देखना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आप बताएँ। जी।
रघुराज जी, एक बात और मैं जानना चाहती हूँ कार्यक्रम के अंत में कि जो पेड़ आप लगाते हैं, उसे देखिए लगाना बहुत आसान है लेकिन संजोना बहुत मुश्किल। तो संजोने के लिए या वो पेड़ वो जो पौधा है वो जड़ों तक पहुँचे और वो पेड़ बने, तो उसके बीच का जो एक समय होता है, एक अंतराल होता है, वो बड़ा लंबा होता है क्योंकि एक छोटा-सा नन्हा-सा पौधा जब इतना बड़ा पेड़ बन जाए, तो उसके संरक्षण के लिए आप लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं? कौन से खाद आप देते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो बहुत दूर-दूर तक जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों तक इस बात को ज़रूर पहुँचाएँ। जी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर व्यक्ति को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी को समझकर कार्य करना चाहिए और जिस तरह से आपने अपने कार्य को अंजाम दिया है और जिस तरह से एक टीम बनाकर क्योंकि कहते हैं ना कि एक चना कभी भार नहीं फोड़ता, तो बहुत सारे चने की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हम टीम के माध्यम से कोई भी काम बहुत सरलता से कर पाते हैं। अकेले आप करेंगे तो शायद थक जाएँगे, लेकिन पीपल मैन ऑफ इंडिया थकने वाला नहीं है, क्योंकि विश्व में आपकी ख्याति होने वाली है आने वाले समय में और आपने जो एक अलख जगाया है, आपने जो एक मुहिम को अंजाम देने की कोशिश की है, आने वाली पीढ़ी और ये देश और ये दुनिया आपको हमेशा याद रखेगी, नमन करेगी आपके रहते हुए भी और आपके जाने के बाद भी। क्योंकि हम कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं, जिसको हमारे जाने के बाद भी लोग याद रखते हैं, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारे साथ आप जुड़े और आपने अपना वक्तव्य दिया, अपने जो जीवन संघर्ष रहा और जिस तरह से एक सरल परिवार के आप पुत्र हैं और माता-पिता को भी मैं नमन करती हूँ। इतने सरल और इतने सहज परिवार के आप पुत्र हैं और जिस तरह से उन्होंने आपका साथ दिया है पूरी टीम की ओर से, पूरे दर्शकों की ओर से मैं आपको बधाई देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह आप लगे रहें, आगे बढ़ें और अपने जो आपने लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को आप प्राप्त करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया, ये आपकी सरलता है, सहजता है जो आपने वो काम किया है हमारे लिए जो किसी किरदार ने कभी नहीं किया। आपने हमारे दर्शकों को कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, वाह, वाह, वाह! बहुत-बहुत शुक्रिया रघुराज जी, बहुत शुक्रिया और जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे पास 181 मणियाँ, 181 मोती, हीरे जवाहरात एकत्रित हो चुके हैं और जिस तरह से आपने कहा कि एक धागा है, उस धागे में हम इन सारे हीरे जवाहरातों को पिरो रहे हैं, तो मेरी माला बहुत बड़ी हो गई है और मैं बहुत-बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, जो भी आप चाहें वो आपको मिले और आपके मुहिम से हम सब कहीं न कहीं जुड़े रहें। तो मैं आपका बहुत-बहुत आपको साधुवाद भी देती हूँ और बहुत-बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ और तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, कार्यक्रम को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे पेज को फ़ॉलो कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर नए किरदार के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।